हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सिर्फ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हो भारत में। तो हर एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी वैकेंसीज, इसके एग्जाम की तैयारी सब कुछ करवाया जा रहा है। तो जल्दी से जो है शेयर भी कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो चलिए अगर हम बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर नाम सुन के ही होता है कि बस मैम यही बना दो, इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के दो तरीके हैं। अब आपको अगर हम दो तरीके, यस ठीक है। सबसे पहले जो है आपको आपको अपनी सबसे पहले भाई क्या करनी पड़ेगी, भाई पीजी। पीजी होना कंपलसरी। अब आप कहोगे मैम बीएड चाहिए या नहीं, बीएड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएड जरूरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप कहोगे मैम आखिर है क्या जरूरी, वो है आपकी पीजी। आपके पास अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्राय स्नातक आप नहीं हो तो आप बन ही नहीं सकते पीजी। अब आप कहोगे किस सब्जेक्ट में, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हो कॉलेज में, तो उस सब्जेक्ट से आपकी पीजी होनी जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर हो सकता है। अब आप कहोगे ठीक है मैम पीजी तो हमने कर ली, आगे बताइए। तो पीजी के बाद जो आपके दो रास्ते आपको देखने को मिलते हैं, एक है आपका CSIR नेट, ठीक है, दूसरा जो आपका यूजीसी नेट। अब आपको मैम इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, अब ये डिपेंड होगा आपके पीजी के आधार पर। पीजी भी दो तरीके से हो सकते हैं। अब आपको मैम मैथ वाले अलग होते हैं जिसे आप बोलते हो वही साइंस साइड, और दूसरे जैसे कि ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले जिसे बोलते हो आप SST। तो दो प्रकार के हमारे जीवन में ये सब्जेक्ट चलते ही आए हैं। आपने 9th-12th में भी ये सब चीजें देखी होगी। तो वही रीजन है कि पीजी अगर आपकी मैथ में है तो आप कहाँ जाओगे, CSR नेट में जाओगे, या फिर आपकी फिजिक्स से केमिस्ट्री कुल मिला के साइंस सब्जेक्ट का कोई भी आपने ग्रेजुएशन प्लस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है दोनों, तो उसके बाद जो है आप CSIR नेट पे जाओगे। पीजी में अगर आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी है तो आप कहाँ पे जाओगे, यूजीसी नेट में। अब आप कहोगे मैम ठीक है, लेकिन इन्हें देने की एक आपकी एलिजिबिलिटी रखी है कि आपके पास पीजी में 55% होने ही चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे मैम किस यूनिवर्सिटी से, सारी यूनिवर्सिटी चलेगी, बस उस यूनिवर्सिटी को मान्यता हो, ऐसा ना हो कि आप कोई फेक डिग्री लेके बैठे हो। तो 55% इन पीजी ये आपको चाहिए ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए। अब इसके बाद क्या है भाई, यूजीसी नेट और आपका CSIR नेट आपके सामने आ जाता है। अब जिनका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वो इधर चले जाएंगे, जिनका यूजीसी नेट में हिस्ट्री ज्योग्राफी वो इधर आ जाएंगे। तो इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो पूरे के पूरे चैनल पर प्लेलिस्ट पूरा बैचेस अपलोड किया गया, तो जाकर जरूर देख लेना। अब आप कहोगे मैम ठीक है हमारा नेट क्लियर हो गया, और नेट में भी आपकी तीन कैटेगरी मिलती है। एक मिलती है भाई PhD की, एक मिलती है आपकी नेट की, एक मिलती है आपकी JRF की। अब आप कहोगे ये तीनों क्या है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, क्योंकि आज हम प्रोसेस जानने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का, ना कि PhD का। तो उसे जरूर देख लेना। जब आपका नेट क्लियर हो जाता है तब आपके पास एक मौका मिलता है। अब आप कहोगे मैम कैसा मौका, वो है आपकी वैकेंसीज का। अब आपको फिर वेट करना पड़ेगा वैकेंसीज। अब आप कहोगे मैम वैकेंसीज कैसी आती है, देखो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आपको मिलेगी, आपको गवर्नमेंट भी मिल जाती है, आपको प्राइवेट भी मिल जाती है। अब वही वाली बात है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर गवर्नमेंट में ही बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट। जैसे ही किसी भी स्टेट में आपकी वैकेंसीज आती है, क्योंकि जब आप नेट क्लियर कर लेते हो तो पूरे इंडिया में जो है आप एलिजिबल हो जाते हो, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम आप अप्लाई कर पाओगे। तो इस चीज का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे ही वैकेंसीज आती है तो वैकेंसीज के बाद जो है आप अपने नेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ उसमें जो है आपका बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आएगी जिसमें सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आएगी जिसमें प्रॉपर अपना एग्जाम करवाया जाएगा, और जो एग्जाम होगा वो आपका यूजीसी नेट या फिर CSIR नेट इसी के बेस पे होता है, सेम सिलेबस आपका रखा जाता है। तो उस एग्जाम को जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस, और जैसे ही इंटरव्यू उसके बाद है आपकी फाइनल मेरिट, और यही है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। सबसे पहले पीजी हो 55% में, या तो यूजीसी नेट हो या फिर CSIR नेट, उसके बाद में वैकेंसीज का एग्जाम होगा, उसमें अप्लाई करना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है फाइनली मेरिट में जो है आपका नाम आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, बड़े ही कम शब्दों में वो पूरा सटीक आपको प्रोसेस मैंने बता दिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारा ये डाउट रह गया तो पूछ लेना। बाकी एलिजिबिलिटी यही है, पीजी 55% में हो प्लस नेट हो, तो कोई भी वैकेंसीज आएगी आप उस पर अप्लाई कर देना। उसमें
अपना अच्छा खासा स्कोर लेके आओगे, इंटरव्यू दोगे, तो आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो जाता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी जो है आपको यहाँ पर नेट होना चाहिए, ये कंपलसरी हो गया है। तो नेट तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी है। अगर आपका नेट नहीं है तो इसका मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बन सकते, ये हमारा यूजीसी कहता है। अब आप कहोगे यूजीसी क्या है? यूजीसी हायर एजुकेशन में जो भी आपके रूल नियम बनते हैं, या फिर कह सकते हो विश्वविद्यालय में यूजीसी ही मेन काम करता है। तो वैसे यूजीसी अब खत्म होने वाला है एनईपी की वजह से, तो वो अलग कहानी, एनईपी में ऑलरेडी आपको समझा रखा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यही है पूरा प्रोसेस। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो? अगर हाँ, तो भाई अपना नाम के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगा के जरूर लिख देना, और फ्यूचर में आके देखना कि आपने काम कर दिया। और याद रखो, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, या जो आपने सपना देखा वो पूरा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, और आप उसे कर सकते हो। एक बार ठान लिया तो सब कुछ होता है, सब कुछ। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, अच्छी ना लगी हो तो भी बता देना। वैसे अच्छी लगनी चाहिए, बहुत मेहनत करके बनाई जाती है। तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो।